मान लीजिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ये ना तो इस फार्मूला के बेस पर, ना ही किसी और फार्मूला के बेस पर है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो भाई साहब, ये जो क्वेश्चन है इसी फार्मूला के बेस पर है। इसमें एक और फार्मूला हम लगाएंगे, फिर हम सीखेंगे इसको कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने बोला था कि हम हर रोज क्या करना है, एक बार इस आइडेंटिटी को, इस फार्मूला को जो मैंने पहले लिखवाया था, उसे दिन में एक बार देखना ही है। मैंने लिखवाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लिखवाया था मैंने? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मैंने लिखवाया था, याद है? अरे याद है कि नहीं याद है? लिखवाया था मैंने। चलिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूं तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है वो किसकी तरह दिख रहा है इसमें? क्या इसकी तरह दिख रहा है, क्या इसकी तरह दिख रहा है, या फिर इसकी तरह दिख रहा है? थोड़ा थोड़ा हमको लग रहा है कि ये इसकी तरह दिख रहा है। जैसे अगर बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो सकता है, ए का स्क्वायर जो है वो एक्स का स्क्वायर हो सकता है। तो क्या मैं अगर बोलूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, क्या मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अरे 2ab लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? आप पूछिएगा कैसे? अरे मुझे किया नहीं, ये जो 2ab है ना, ये 2ab जो है मैंने इधर भेज दिया है। 2ab क्या किया मैंने? इधर भेज दिया है, तो माइनस में बदल गया। तो ये वाला टर्म बस बराबर के इधर ही है, बराबर का क्या है, इधर ही है। बस मैंने ये वाले टर्म को उठाकर क्या किया, इसमें रख दिया। थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये जो दोनों टर्म है इस तरह दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। जब दिख रहा है तो आगे क्या करेंगे, थोड़ा सा समझना होगा हम लोग को, और सीखना होगा कि कैसे हम क्या कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और आगे जानते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अब मुझे बताइए कि इसमें इसमें ए टर्म क्या है और बी टर्म क्या है? इसमें ए टर्म क्या है और बी टर्म क्या है? तो चलिए देखते हैं। इसमें अगर मैं एक्स का स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर ले लूं, और 4 का स्क्वायर को हम 2 का स्क्वायर ले लूं, क्या ले लूं, 2 का स्क्वायर ले लूं, तो ये जो बनेगा, क्या इस फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? अरे आ गया, अरे आ गया कि नहीं आ गया? बस आगे देखते हैं। ये जो हुआ हमारा क्या हुआ, ए टर्म हुआ। ये वाला जो हुआ क्या हुआ, ए टर्म हुआ। और ये जो हुआ क्या हुआ, बी टर्म हुआ। ए जो टर्म है वो एक्स स्क्वायर है, और बी जो टर्म है वो क्या है, 2 है। बस इसी के आधार पर, इसी के बेस पर मुझे क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो क्या मैं इसको, मैं इस फॉर्मूला में बना रहा हूँ, इसको इसको इस फॉर्मूला के बेस पर बना रहा हूँ। मैं कैसे बना रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। क्या मैं ए को, सॉरी, ए जो टर्म है वो एक्स स्क्वायर है, बी जो है टर्म 2 है, इसके ये वाले ये वाले बेस पर आ गया कि नहीं आ गया, इसके जैसे आ गया कि नहीं आ गया? जब इसके जैसे आ गया तो क्या मैं इसका वैल्यू इसमें पुट कर सकता हूँ? दोनों भाई बराबर ही तो है, दोनों बराबर ही है। तो क्या मैं इस टर्म को इस टर्म में लिख सकता हूँ? अरे लिख सकता हूँ, बिल्कुल। कैसे? थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। अब जो है ए प्लस बी का स्क्वायर है, तो ए क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर मैंने लिखा। बी क्या है, बी 2 है, मैंने 2 लिखा। मैंने क्या लिखा, 2, और इसका होल स्क्वायर करूंगा क्योंकि होल स्क्वायर है। फिर मैं लिखूंगा माइनस 2ab, माइनस 2ab। 2a क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर है, और b क्या है, 2। बस इतना क्लियर है, इतना क्लियर समझ में आ रहा है? सीधी सीधी मैंने क्या किया है, बस इस फॉर्मूला को इस फॉर्मूला के बेस पर रख रहा हूँ। लेकिन इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ आगे, अब कैसे सॉल्व कर सकता हूँ मैं, अब कैसे सॉल्व करूंगा? तो क्या मैं इसको, देखिए ये तो ए बन गया, ये ए बन गया, ए स्क्वायर बन गया, इसको बी बनाना है। बी कैसे बनाएंगे? तो बी बनाने का क्या तरीका है, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। यहाँ से एक और स्टेप बढ़ेंगे और अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर मैं लिखूंगा, इसको गुना मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ना, 2 2 जा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। जब ये 4x स्क्वायर है, तो क्या मैं 4x स्क्वायर को 2x स्क्वायर, एक्स के पावर होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? अरे 2x के होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? क्यों? क्योंकि 2 जो है 2 बार है यहाँ पर, स्क्वायर है तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। अब बताइए मुझे कि क्या ये वाला टर्म a हुआ, ये वाला टर्म b हुआ? तो बताइए मुझे, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? अरे आ गया कि नहीं आ गया? अरे आ गया कि नहीं है? बस ये ए मिला, ये बी, यहाँ से यहाँ तक पूरा टर्म ए है और ये बी टर्म है। मैं क्या करूंगा, इसको मैं इसके बेस में लिख दूंगा। चलिए मैं लिखता हूँ इसको। ए टर्म क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। बी टर्म क्या है, प्लस में लिखेंगे हम लोग क्योंकि प्लस में है,
2x हो गया। अब इसको क्या करना है, a माइनस बी करना है। ए टर्म क्या है हमारा, ए टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। बी टर्म क्या है, माइनस में जाना है तो लिखेंगे माइनस में, बी टर्म क्या है 2x है, बस हो गया, बस खत्म, सब खलास हो गया। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखने के लिए क्या तरीका है, इसको थोड़ा डिजाइन कर देते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, 2x को यहाँ लिख देते हैं, प्लस को 2 को यहाँ लिख देते हैं, और उसी प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 हो गया आंसर। मैंने क्या किया, इसको सजा कर दिया। सजाने का मतलब क्या है, पोलिनोमियल पढ़ते हैं तो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर होना चाहिए, नहीं तो असेंडिंग ऑर्डर में पावर होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक फॉर्मल रूप में मैंने लिख दिया है। तो बस इस क्वेश्चन को बनाने में कोई डिफिकल्टी नहीं आई। हमें बस यही तरीका सोचना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला, कौन सा आइडेंटिटी लगाए और कहाँ पर लगाए, हमको फैक्टराइजेशन मिल सके। क्लियर? अगर डाउट हो डायरेक्टली कमेंट आंसर इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं और आंसर भी दे सकते हो। मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आगे जो कि आपको कमेंट बॉक्स पे क्या करना होगा, आंसर देना होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।